बड़ी खबर, बांके बिहारी कॉरिडोर पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई सामने आ रही है। यूपी सरकार के अध्यादेश पर रोक जारी। जो अध्यादेश यूपी सरकार की दी गई थी उस पर रोक जारी है। मंदिर कमेटी हाईकोर्ट में अर्जी दायर करे, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा। बांके बिहारी मंदिर से जुड़ा यह पूरा मामला, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। यूपी सरकार का जो अध्यादेश था उस पर रोक जारी है और साथ ही ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि मंदिर कमेटी हाईकोर्ट में अब अर्जी दायर करे। तो इस कॉरिडोर को लेकर के यूपी सरकार के अध्यादेश पर रोक बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा गया कि आप हाई कोर्ट जाएं, मंदिर कमेटी को, और वहां अध्यादेश के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी आप दायर करें। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस दरमियान यूपी सरकार के अध्यादेश पर जो रोक है वो बरकरार रहेगी। और यह भी कहा कि इस दरमियान मंदिर के प्रबंधन के लिए हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी का गठन करेंगे। देखिए, 15 अगस्त आने वाला है तो जाहिर है देश भर में कुछ कट्टरपंथी और घुसपैठिए माहौल बिगाड़ने की साजिश कर सकते हैं, लेकिन मोहन फोर्स उनके इलाज के लिए तैयार है। तभी तो आधी रात को भी उनकी सर्चिंग के लिए लगातार अभियान चल रहा है। लेकिन अचानक मस्जिद में मोहन फोर्स की एंट्री हुई तो मौलाना ने हंगामा कर दिया। क्या दमोह की जामा मस्जिद में कोई घुसपैठिया है? क्या मस्जिद के भीतर कोई साजिश रची जा रही थी? यह सवाल इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश के दमोह में भाईजान का पारा हाई हो गया है। गुस्सा इतना भड़क गया है कि मुसलमान मोहन फोर्स से भिड़ गए। क्या उसने फेक आपको इन्फॉर्मेशन की है तो आप उस पे एक्शन लेना। बहुत नाराज इस बात के लिए। भाईजान की नाराजगी की वजह बताएंगे और सुनाएंगे भी, लेकिन पहले कुछ सवाल हैं जो सबके जहन में हैं। क्या मस्जिद के अंदर चेकिंग नहीं हो सकती? मस्जिद में पुलिस के सर्च ऑपरेशन से मुस्लिमों को आखिर दिक्कत क्यों है? सुरक्षा के काम में रोड़ा आखिर क्यों डाला जा रहा है? मस्जिद के भीतर जब कुछ विवादित नहीं है तो फिर गुस्सा होना ही नहीं चाहिए, लेकिन भाईजान रहे। और इसकी वजह यह है कि दमोह में पुलिस आधी रात को जामा मस्जिद पहुंच गई, क्योंकि मध्य प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को ढूंढा जा रहा है। ऐसे में पुलिस मकान, दुकान और होटल्स में भी सर्च ऑपरेशन चला रही है। ऐसे ही चेकिंग करते हुए मस्जिद में भी मोहन फोर्स पहुंच गई तो मौलाना आग बबूला हो गए और पुलिस से भिड़ गए। जो भी बात तो आपको हम लोग संपर्क करना था। आज में क्या हुआ कि मैसेज चला गया, मैसेज चला गया पुलिस शहर दमोह के अंदर हमारे मस्जिद में पहुंचे, लेकिन किसी कभी नहीं चल रही। ये हम इसके आपसे में बहुत नाराज इस बात के लिए। और इस बात को हम लोग आपस में समाज की मीटिंग होने वाली, हम लोग थे नहीं, हम आज भी आए तो हम लोग मीटिंग करके आपसे बात करेंगे इस मैटर पर। ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। भाईजान को दिक्कत सर्चिंग से नहीं है, बिना पूछे सर्चिंग से है। लेकिन कहा जा रहा है कि पुलिस ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि बाहरी लोगों के आने की सूचना मिली थी। कई लोग मस्जिद में भी आकर ठहरते हैं, ऐसे में बताकर चेकिंग होगी तो कौन मिलेगा। लेकिन भाईजान के इस तर्क में भी दम है कि रात के अंधेरे में चेकिंग भी करनी थी तो कम से कम मस्जिद कमेटी से ही किसी को बुला लेते। बस इसी वजह से भड़के हुए मुस्लिमों ने सीएसपी और थाना प्रभारी को खरी खोटी सुनाने की कोशिश की। हम लोगों द्वारा ये बताया गया है कि अगर बाहर के व्यक्ति कोई आगे रुकते हैं, चाहे वो मदरसे में कहीं भी, तो उसमें पुलिस को सूचना दी जाए, है ना। तो उनको द्वारा स्वीकार किया गया है और उनके द्वारा ये भी कहा गया कि हमारी मस्जिद में अगर कोई चेकिंग वेकिंग होती है तो हम लोगों को सूचित किया जाए, तो हमारे जो वहाँ के मुखिया रहते हैं, इमाम वगैरह, वो आपको संतुष्टि करवाएंगे। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाना है। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से चेकिंग आम बात है, लेकिन मस्जिद का दरवाजा खटखटाने से भाईजान भड़के हुए हैं। हालांकि मोहन फोर्स अपना काम कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।